आज हम देखेंगे फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन का एपिसोड 9। और फिर अब कुछ दिनों बाद मैवी और बैरिल साथ में बैठकर डिनर कर रहे हैं और बैरिल एक ड्रिंक पीता है जो बैरिल को बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखकर मैवी कहती है, तुमको ये ड्रिंक बहुत पसंद है ना, लेकिन तुम्हारा ये मग थोड़ा टूट चुका है। बैरिल कहता है, हाँ, जब मैं इसे धो रहा था तब ये थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी भी मैं इसमें से ड्रिंक कर सकता हूँ। और वैसे तुम्हें मैजिक इंस्टीट्यूट से क्या क्या मिल चुका है? मैवी दिखाती है कि उसे यूनिफॉर्म और कुछ किताबें मिली हैं। बैरिल पूछता है, क्या तुम्हें कोई स्कूल बैग नहीं मिला? मैवी कहती है, नहीं, स्कूल बैग नहीं मिला, लेकिन मुझे स्कूल बैग की कोई जरूरत नहीं है। बैरिल कहता है, ऐसे काम नहीं चलेगा और तुम्हें अपने पहले दिन एक प्रॉपर स्कूल बैग लेके जाना चाहिए। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिसेंड्रा को एडवेंचरर गिल्ड ने एक मिशन दिया है, लेकिन ये मिशन बाकी सभी मिशन से काफी अलग है, जिस वजह से लिसेंड्रा भी श्योर नहीं है कि वो इस मिशन को पूरा कर पाएगी। और फिर अब यूग एक बैग की दुकान पर पहुंच चुका है और यहाँ पर काफी तरह तरह के बैग रखे हुए हैं। और दुकानदार के पूछने पर यूग इसको स्कूल बैग दिखाने के लिए कहता है। और ये सुनकर दुकानदार कहता है, अगर तुम साल के इस समय पर बैग देखने के लिए आए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा बच्चा मैजिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, जो देखते हुए मैं तुमको ये सारे बैग रिकमेंड करूंगा। और फिर दुकानदार युग को काफी सारे बैग दिखाता है और युग को एक बैग पसंद आ जाता है और युग इसका रेट पूछता है दुकानदार से। दुकानदार कहता है, ये 95,000 का है। और 95,000 सुनकर युग काफी शॉक हो जाता है, जिसके बाद दुकानदार कहता है, ये एक खास लेदर से बना हुआ है, लेकिन अगर ये आपके बजट के हिसाब से सही नहीं है तो आप दूसरे सस्ते ऑप्शंस भी देख सकते हैं। लेकिन सस्ते वाले बैग युग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जिस वजह से युग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर अकेले में जाकर युग सोचता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सैलरी से उस बैग को नहीं खरीद सकता, लेकिन समय का कुछ पता नहीं है, जिस वजह से मुझे मैवी के लिए थोड़े पैसे और बचा कर रखने होंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैवी एक अच्छा बैग लेकर अपने स्कूल जाए। और फिर जब बैरिल घर जा रहा होता है तो रास्ते में बैरिल को लिसेंड्रा मिलती है और लिसेंड्रा को देखकर बैरिल कहता है, तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? क्या तुम किसी परेशानी में हो? लिसेंड्रा कहती है, हाँ, मुझको एडवेंचरर गिल्ड ने एक काम दिया है, लेकिन वो काफी ज्यादा ट्रिकी है, जिस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको पूरा कैसे करूंगी। और ये कहते हुए मुझे काफी सेल्फिश फील हो रहा है, लेकिन मास्टर, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी सक्सेस का चांस काफी बढ़ जाएगा। बैरिल कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिकी काम करने में मैं तुम्हारे किसी भी काम आ पाऊंगा। लिसेंड्रा कहती है, आपको इस काम के लिए अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये सुनते के साथ बैरिल इस काम पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बैरिल को पैसों की सख्त जरूरत है। और फिर ये लोग अपने इस मिशन पर निकल पड़ते हैं और इस मिशन पर इनको एक अच्छी क्वालिटी का घोड़ा पकड़ना है, जिससे उसको स्पेनियर्ड वेनिया की रॉयल फैमिली के सामने प्रेजेंट किया जा सके। और बैरिल लिसेंड्रा से कहता है, ये काम देकर तुमने मेरी काफी मदद करी है, क्योंकि आजकल मेरे खर्चे काफी बढ़ चुके हैं। लिसेंड्रा कहती है, मुझे खुशी है कि मेरी टाइमिंग मैच हो गई, और हाँ, मुझे याद आया कि कोई और भी मेरे पास काम मांगने के लिए आया था। और फिर ये लोग बाकी के एडवेंचरर से मिलते हैं, जिनको घोड़े को पकड़ने का मिशन मिला था, लेकिन ये उसको पकड़ने में फेल हो गए। मगर इन एडवेंचरर से बैरिल और लिसेंड्रा को ये पता चल चुका है कि ये घोड़ा फॉरेस्ट के किस हिस्से में है, जिसके बाद लिसेंड्रा और बैरिल लगातार घोड़े को जंगल में ढूंढते जाते हैं और काफी देर ढूंढने के बाद भी ये घोड़ा इनको नहीं मिलता, जिसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग तालाब के किनारे घात लगाकर घोड़े का इंतजार करेंगे, क्योंकि घोड़े को काफी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और लिसेंड्रा कहती है, जैसे ही वो घोड़ा हमें नजर आएगा मैं उसके पीछे आ जाऊंगी और आप उसके सामने आ जाना, और मैं जैसे ही उसके ऊपर तीरों से हमला करूंगी वैसे ही वो डरकर भागने लगेगा, और अब सामने से उसके ऊपर जाल गिरा देना, जिससे हम उसको पकड़ लेंगे। बैरिल कहता है, अगर तुम उस पर तीरों से हमला करोगी तो उसको काफी चोट लग जाएगी। लिसेंड्रा दिखाती है कि उसने अपने तीरों पर आगे कपड़ा चढ़ा रखा है, जिससे घोड़े को कोई भी चोट नहीं लगेगी। और फिर ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर जाकर घोड़े का यहाँ पर आने का इंतजार करते हैं। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद घोड़ा यहाँ पर आ जाता है और तालाब में से पानी पीने लगता है। और इस घोड़े को देखकर बैरिल सोचता है, ये सही में काफी कमाल का घोड़ा है, और इसे देखकर समझ आ रहा है कि इसको रॉयल फैमिली को गिफ्ट में क्यों दिया जा रहा है। और लिसेंड्रा धीरे धीरे सरकते सरकते घोड़े के पीछे आ जाती है और बैरिल के इशारा करते ही तीर से घोड़े के ऊपर हमला करती है। और घोड़ा इस हमले से काफी डर जाता है और भागने लगता है। और घोड़े को जाल में पकड़ने के लिए बैरिल घोड़े के सामने आ जाता है, लेकिन बैरिल के जाल फेंकने से पहले ही घोड़ा बैरिल के ऊपर से कूदकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये दोनों घोड़े का पीछा नहीं छोड़ते और थोड़ी देर बाद दोबारा बैरिल घोड़े के सामने आ जाता है
और लिसेंड्रा घोड़े को पीछे से तीर मारकर डराती है और बैरिल उसके ऊपर अपना जाल फेंक देता है। लेकिन ये घोड़ा बैरिल के जाल को डॉज करके भागने लगता है, लेकिन बैरिल कूदकर इस घोड़े के ऊपर लटक जाता है और बैरिल के ऊपर चढ़ने से पहले ही ये घोड़ा बैरिल को जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद जल्दी से लिसेंड्रा रोप फेंककर घोड़े को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये घोड़ा लिसेंड्रा की रोप को भी डॉज कर लेता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये दोनों इस घोड़े का पीछा नहीं छोड़ते और लिसेंड्रा जल्दी से कूद फांद कर घोड़े के सामने आ जाती है और घोड़े को डराती है जिससे ये पीछे बैरिल की तरफ भाग जाए। लेकिन अचानक ये घोड़ा एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और अचानक ये चट्टान टूटना शुरू कर देती है और जल्दी से बैरिल भी इस चट्टान के ऊपर कूद जाता है और ये दोनों ही नीचे पानी की तरफ गिरने लगते हैं। और ये देखकर लिसेंड्रा काफी परेशान हो जाती है और नीचे पहुंचने के बाद इनके चारों तरफ बस पानी ही पानी है और ये घोड़ा बैरिल के ऊपर गुस्सा करता है। लेकिन बैरिल इसको थोड़ी देर के लिए शांत रहने के लिए कहता है जिससे ये लोग यहाँ से निकल पाए। जिसके बाद ये घोड़ा थोड़ा शांत हो जाता है और फिर बैरिल अपनी तलवार निकालता है और पेड़ को काटकर एक पुल बना देता है और फिर ये दोनों पुल पार करने लगते हैं। लेकिन अचानक बैरिल का पैर फिसल जाता है, लेकिन ये घोड़ा एंड टाइम पर बैरिल को पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। और फिर लिसेंड्रा भी भागते हुए इनके सामने आ जाती है, जो देखकर बैरिल सोचता है ये भागते हुए इतनी जल्दी यहाँ पर आ गई और लगता है कि लिसेंड्रा घोड़े से भी तेज भागती है। लेकिन ये देखकर लिसेंड्रा हैरान हो जाती है कि इस घोड़े को मास्टर बैरिल ने टेम कर लिया है। और फिर ये मिशन पूरा होने के बाद नीडस, जो एडवेंचरर गिल्ड का हेड है, बैरिल की काफी ज्यादा तारीफ करता है और लिसेंड्रा बैरिल को बैरिल के हिस्से का रिवॉर्ड दे देती है। लेकिन अचानक लिसेंड्रा कहती है अगर सच कहूँ तो मुझे पहले मैवी से काफी ज्यादा जलन हो रही थी। बैरिल सोचता है ये अचानक मैवी के बारे में बात क्यों कर रही है। लिसेंड्रा आगे कहती है लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं मैवी को सपोर्ट करूंगी क्योंकि वो एक ऑनेस्ट और एक अच्छी बच्ची है। और मास्टर, हो सकता है कि जब आप घर पहुंचो तो एक अच्छी न्यूज आपका इंतजार कर रही हो। बैरिल लिसेंड्रा की बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन बैरिल को लिसेंड्रा की कोई भी बात समझ नहीं आती और फिर बैरिल सीधा जाकर मैवी के लिए बैग खरीदकर घर पे ले आता है। लेकिन बैरिल सोच रहा है कि मैवी इस समय आखिर है कहाँ पर। और तभी मैवी घर पर आ जाती है और बैग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुमने सही में मेरे लिए एक बैग खरीद लिया। और फिर मैवी बैरिल को ये बैग पहनकर दिखाती है और बैरिल कहता है ये बैग तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है और तुम पर ये काफी अच्छा लग रहा है। मैवी इसके लिए बैरिल को शुक्रिया कहती है, लेकिन बैरिल कहता है शुक्रिया की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं खुद तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था। और वैसे तुम इस बॉक्स के अंदर क्या लेकर आई हो। मैवी इस बॉक्स के अंदर से एक मग निकालती है और कहती है ये मग मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ क्योंकि तुम्हारा मग थोड़ा सा टूट गया था। लेकिन पहले ही मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने इसे चोरी नहीं किया है और मैं काम करके इसे लाई हूँ। ये बात सुनते के साथ बैरिल को लिसेंड्रा की बात याद आती है और बैरिल समझ जाता है कि मैवी को लिसेंड्रा ने ही काम दिलवाया होगा। और मैवी आगे कहती है लिसेंड्रा एक एडवेंचरर है और उसे जॉब्स के बारे में काफी कुछ पता है और उसी ने मुझे एक बर्तन साफ करने वाली जॉब दिलवा दी थी। बैरिल इस मग के अंदर से ड्रिंक करके कहता है तुमने ये जॉब बस इस वजह से की क्योंकि तुम मुझे एक मग देना चाहती थी। मैवी कहती है जब तक मैं मैजिक इंस्टीट्यूट में हूँ तब तक मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी और तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। और मैंने सोचा कि अगर तुम इसमें से ड्रिंक पियोगे तो तुम्हारी थकान थोड़ी कम हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद बैरिल काफ़ी इमोशनल हो जाता है और इस मग से ड्रिंक करने के बाद रोना शुरू कर देता है। और फिर अगली सुबह मैवी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने स्कूल चली जाती है और फिर ट्रेनिंग हॉल में अलुशिया बैरिल को बताती है होली ऑर्डर ऑफ द चर्च ऑफ स्पेन के कमांडर और वाइस कमांडर हम लोगों से मिलना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ उनसे मिलने के लिए चलें। और फिर जैसे ही बैरिल और अलुशिया कमांडर और वाइस कमांडर से मिलने के लिए पहुंचते हैं, बैरिल वाइस कमांडर को देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है रोज हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। रोज कहती है मास्टर ये है आपकी सबसे पसंदीदा स्टूडेंट रोज मार्बल हार्ट। ये सुनते के साथ अलुशिया काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है।